Good evening to all of you. There I am Salman Azhar Khan again, giving the story of Hito Updesh, रचित बाय नारायण पंडित की महान संस्कृत रचना। रूपांतर है नरेंद्र शर्मा का। आदमी की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके गुणों के और बुद्धि से होती है। इसमें वंश की ऊंच नीच किसी काम नहीं आती। बांस चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, यदि वह निर्गुण हो तो उसका क्या लाभ, वह तो बेकार ही गिना जाएगा। बांस को रस्सी से बांधकर धनुष बनता और उससे तीर छोड़ा जाता है। उस लंबे बांस से तो वो छोटा सा टुकड़ा ही अधिक गुणकारी है, जो धनुष बनकर रक्षा का काम करता है। यही सोचते थे राजा सुदर्शन अपने पुत्रों के बारे में। वह सुबह शाम इसी चिंता में डूबे रहते थे, मैं अपने पुत्रों को कैसे बुद्धिमान बनाऊं। बुद्धि के बिना ये तो राजकुमार होते हुए भी पशुओं के समान है। ये राजपाट का काम कैसे चलाएंगे, प्रजा के दुखों को कैसे दूर करेंगे, देश की रक्षा कैसे करेंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन पुरुषार्थों में से जो आदमी का एक लिए भी प्रयत्न करता, उसका जीवन वैसे ही व्यर्थ है। जो बकरी के गले में लटका स्तन झालर की भांति गले के नीचे लटका मांस। उम्र, कर्म या भाग्य, धन, विद्या, मृत्यु, ये पांचों इंसान के उम्र के लिए उसी वक्त निर्धारित हो जाता है जब वह माता के गर्भ में आता है। चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना होना कोई टाल नहीं सकता। जैसे भगवान होकर भी शिवजी को सदा नंगे रहना, विष्णु का सर सया पर लेटना देवाधीन भाग के खेलों की निशानी। जो हो नहीं सकता वह होगा ही नहीं, और जो होना है वो टल नहीं सकता। यह अटूट सत्य है। इस सत्य के ज्ञान को पाकर व्यर्थ की चिंताओं से छुटकारा क्यों नहीं पा लेते। ऐसी बातें उन बेकार और सुस्त लोगों की बकवास मात्र है, जो हाथ पांव हिलाने को तैयार नहीं, या माना कि भाग बड़ा प्रबल है। मगर जैसे एक पहिए से गाड़ी नहीं चल सकती, वैसे ही हिम्मत के बिना भाग के लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकती। पूरे जन्म के कर्मों का फल ही तो भाग्य बनता है। इसलिए आदमी को सुस्ती छोड़ हिम्मत का दामन थाम कर परिश्रम करना चाहिए। यह सोचकर कभी भी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, जो होना है वो तो होके रहेगा। भाग्य में लिखे को कौन टाल सकता। अरे बिना हिम्मत किए तो तिलों में से तेल भी नहीं निकलता। धन सदा हिम्मत वाले, परिश्रमी, बुद्धिमान, साहसी लोगों को ही मिलता है। भाग्य की बात दिल से निकालकर पूरी हिम्मत, आत्मशक्ति से अपने काम में जुट जाए तो नसीब भी तुम्हारा साथ देगा।
सफलता अवश्य मिले। यदि परिश्रम करने पर भी सफलता न मिले तो समझ लेना कहीं ना कहीं भूल हुई होगी अथवा परिश्रम में कहीं कमी रह गई। जैसे मिट्टी के रौदे को कुम्हार मनचाहा रूप डालता है, उसी तरह इंसान भी अपने कर्मों और परिश्रम से अपने भाग को मनचाहा रूप दे सकता है। जैसे रास्ते में पड़ा हुआ धन तुम्हें दिखाई दे जाए, हिम्मत और परिश्रम के बिना तो आप उसे भी पा नहीं सकते। उसे उठाकर संभाल रखने का कष्ट तो करना ही पड़ेगा। मन ही मन लड्डू फोड़ने, ख्याली घोड़े दौड़ाने से कभी काम नहीं चलता। आखिर हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी। सोए पड़े शेर के मुंह में हिरन अपने आप शिकार बनने के लिए नहीं घुस जाता। ऐसे माँ बाप अपने औलाद के स्वयं शत्रु होते हैं जो उसे शिक्षा नहीं दिलवाते। अनपढ़ लोग सभा समाज में ऐसे ही नफरत से देखे जाते हैं जैसे हंसों में बगुले। सुंदर हो, जवान हो या ऊंचे घराने में जन्म लिए हो, फिर भी यदि वह अनपढ़ है, उसका हाल वही है जो गंध के बिना फूल का। राजा सुदर्शन अपने पुत्रों के बारे में यही सब सोच रहे थे। आखिर एक दिन उन्होंने अपने देश और दरबार के विद्वानों को अपने पास बुलाया और उनके आगे अपनी सारी चिंताओं की पुस्तक खोल रखते हुए कहा, मेरे आदरणीय साथी विद्वान बुद्धिजीवियों, आज मैं आपके सबको इसलिए बुलाया हूं कि मैं अपने पुत्रों के पथभ्रष्ट होने से बहुत दुखी हूं। आप लोगों के दिए ज्ञान के प्रकाश में आगे बढ़कर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस अंधेरे को दूर करने के लिए आपसे ही सलाह लूं। आपने ही बताया था कि बुद्धिमान वही है जो संकट के समय किसी दूसरे बुद्धिमान का सहारा ले, उसकी राय ले। आप लोग ही मुझे बताएं कि मैं अपने पुत्र को कैसे सुधार करूं। उन विद्वानों में से एक महापंडित, दार्शनिक, बुद्धिजीवी श्री विष्णु शर्मा ने उठकर कहा, महाराज, आप मेरे होते हुए कोई चिंता न करें। मैं इन बालकों को अपने पास रखकर इन्हें अज्ञानता, मूर्खता के अंधेरे से निकालकर नीति शास्त्र की शक्ति में इन्हें प्रकाश दिखाऊंगा। आप अपने राजपाट के कामों की ओर ध्यान दें। यह कार्य मुझ पर छोड़ दें। यह बात ठीक है, परिश्रम वही पर सफल है जहां इसकी जरूरत है। विद्या का प्रभाव भी उसी पर पड़ता है जिसके पास बुद्धि हो। जैसे बगुले को 100 बार पढ़ाओ, वह तोते की भांति रट नहीं सकते। लेकिन आपके पुत्र तो राजकुमार हैं। राजघराने कभी मूर्ख संतान नहीं हो सकते। फिर आप तो स्वयं बहुत बड़े ज्ञानी हैं। केवल अंतर यह रहा कि इन बच्चों की शिक्षा सही ढंग से नहीं हुई। अब मैं इन बच्चों को अपने साथ ले जाता हूँ। आपको यह वचन देता हूँ कि 6 मास के अंदर अंदर नीति शास्त्र का ऐसा ज्ञान दूंगा कि ये बहुत बड़े विद्वान बन जाएंगे। महापंडित विष्णु जी की बात सुनकर राजा सुदर्शन के खुश हो गए। उन्हें ऐसा एहसास हुआ जैसे उनकी माता आत्मा पर से बहुत बड़ा बोझ हट गया। यही तो वह चाहते थे, अपनी औलाद का सुधार और प्रजा का सुख। जो राजा बुद्धिमान है और नीति शास्त्र जानता है, उसे संसार की कोई नीचा नहीं दिखा सकता। उसकी प्रजा भी सदा सुखी रहती है। फिर राजा
सुदर्शन ने अपने दोनों पुत्रों को विष्णु जी के हवाले करते हुए कहा, पंडित जी, मेरे इन पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान देने में आप ही योग्य हैं। आज से ये दोनों आपके पास ही रहेंगे, आप ही इनके सब कुछ हैं। धन्यवाद महाराज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने कर्तव्य का पूरा पालन करूंगा। इतना कहकर विष्णु पंडित उन राजकुमारों को अपने साथ ले जाते हैं।